तो आखिर मिल ही गया कक्षा 10 हिंदी का प्री बोर्ड का वायरल पेपर। प्यारे बच्चों, यह पेपर हर स्कूल में आ रहा है और आपके भी स्कूल में आने का इसका 100% चांस है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरे पेपर का हल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2025 का ये पेपर है और कोड है मेरे प्यारे बच्चों 801 BAC। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को अपना नाम दर्ज करना है, अनुक्रमांक, और यहाँ पर आप सभी को अपना नाम दर्ज करना है। ठीक है, समय यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है और पूर्णांक आप सभी को यहाँ पर 70 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नोट में क्या कर रहा है। नोट में यहाँ पर कहा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम फटाफट से यहाँ पर क्वेश्चंस को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला खंड अ में जो बहुविकल्पी प्रश्न को हम हल करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बी है यहाँ पर स्कंदगुप्त, नील देवी या फिर ध्रुव स्वामिनी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, यहाँ पर और ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों नाटक मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी का है। लेकिन यहाँ पर जो नील देवी है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। तो इस प्रकार के इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी है, नील देवी क्या है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन करा है कि किस लेखक के निबंधों को चिंतामणि नाम से संकलित किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी में जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है मित्रता, जिसके लेखक है मेरे प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उन्हीं को क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उन्हीं के निबंध को चिंतामणि नाम से कहा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है तीसरा वाला है कि प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन यहाँ पर सेवा सदन, बी है चित्रलेखा, सी है रंगभूमि, डी है गबन। मेरे प्यारे बच्चों सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, ये तीनों उपन्यास जो है मेरे प्यारे बच्चों किसका है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है जो चित्रलेखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र जी का नहीं है। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन करा है यहाँ पर कि कारवां एकांकी के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों एकांकी के सम्राट कहे जाने वाले राम कुमार वर्मा का ये एकांकी है। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों यदि आपसे पूछा जाए कि एकांकी के सम्राट किसे कहे जाते हैं तो किसको, मेरे बच्चों राम कुमार वर्मा को एकांकी का सम्राट कहा जाता है। यदि एकांकी से कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें ऑप्शन में राम कुमार वर्मा जी हैं तो 100% मेरे प्यारे बच्चों यही ऑप्शन राइट होता है। तो कारवां एकांकी के लेखक कौन है, तो राम कुमार वर्मा जी है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है कि तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों तूफानों के बीच रिपोर्टाज के जो लेखक है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर छठवां वाला करा है कि रसराज के रचयिता कौन है। ऑप्शन है यहाँ पर मोतीराम, बी है केशवदास, सी है बिहारी लाल, डी है घनानंद। तो मेरे प्यारे बच्चों रसराज के रचयिता जो है वो मोतीराम जी है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर सातवां वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर घनानंद, आलम, बोधा, केशवदास। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो बोधा जी है ऑप्शन नंबर सी है, ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आठवां वाला है कि प्रगतिवादी काव्य धारा युग के कवि नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, बी है नागा अर्जुन, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है शिवमंगल सिंह सुमन। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि जयशंकर प्रसाद जी जो है वो एक छायावादी युग के कवि हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रगतिवादी काव्य धारा युग के कवि कौन नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी है जो है मेरे प्यारे बच्चों प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। ये किस युग के कवि हैं,
है, तो ये छायावादी युग के कवि हैं। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी का 9वां क्वेश्चन है कि ताल सप्तक का प्रकाशन किसने किया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल ने, बी है महादेवी वर्मा ने, डी है अज्ञे ने, और यहाँ पर डी क्या है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो मेरे प्यारे बच्चों ताल सप्तक का जो प्रकाशन किया था वो अज्ञे ने किया था। अज्ञे का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। तो मेरे प्यारे बच्चों ताल सप्तक के प्रकाशन कौन है, तो अज्ञे जी हैं। इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर करा है 10वां वाला कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिय प्रवास जो है मेरे बच्चों एक काव्य कृति है जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा है मेरे प्यारे बच्चों 11वां वाला क्वेश्चन करा है कि अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर में होली। हाँ सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर दुख प्रकट हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से यहाँ जो अलंकार यहाँ से रस पूछ रहा है इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर करुण रस है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में, तो करुण रस है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है आप सभी का 11वां वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो अलंकार है आप सभी का करा है कि एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों रोला जो होता है वो आप सभी का 4 चरण का होता है और उसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यत्र क्या होता है रति लगा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों रोला में कितनी मात्राएं होती है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 24 मात्राएं होती है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 14वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ऑप्शन है उपकूल, उपनिवेश, उपर्युक्त, उपदेश। तो मेरे प्यारे बच्चों जो उपर्युक्त है ये उपसर्ग से नहीं बना है। जो उपर्युक्त शब्द है ये खुद अपने आप में ही एक शब्द है, इसमें कोई भी शब्द नहीं जोड़ा गया है। लेकिन देख सकते हैं उपकूल मतलब इसका जो उप मतलब उप यहाँ पे देखिए कूल में क्या है उप जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो उपर्युक्त है ये खुद एक शब्द है, इस प्रकार से यहाँ पर उपसर्ग नहीं जोड़ा गया है। अब यहाँ पर 15वां वाला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि नीलोत्पल में कौन सा समास है। तो मेरे प्यारे बच्चों नीलोत्पल में यहाँ पर देखिए गुण यानी रंग का पता चल रहा है। तो जिस भी समास में गुण रंग रूप का पता चलता है मेरे प्यारे बच्चों उसमें कर्मधारय समास होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब अगला यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 16वां वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर 16वां वाला क्वेश्चन है कि गेहूं का तत्सम रूप है। तो मेरे प्यारे बच्चों गेहूं का जो तत्सम रूप है वो गोहूं है, यानी देहाती भाषा में गेहूं को मेरे प्यारे बच्चों गोहूं कहा जाता है। तो इस प्रकार से गेहूं का जो तत्सम रूप है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गेहूं को गोहूं भी कहा जाता है। अब यहाँ पर 17वां वाला क्वेश्चन है कि त्वया में विभक्ति और वचन है। तो मेरे प्यारे बच्चों त्वया में जो है वो प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 8वां वाला क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 18वां वाला है कि रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों रचना के आधार पर जो वाक्य का जो भेद नहीं है वो क्या है मिश्र वाक्य। मेरे प्यारे बच्चों मिश्र वाक्य क्या है, रचना के आधार पर एक वाक्य नहीं है। ठीक है, अगला यहाँ पर 19वां वाला क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश द्वारा मधुर गीत गाया गया
वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राजेश द्वारा क्या है गीत गाया गया है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है। ठीक है। अब यहाँ पर करा है 20 वाला क्वेश्चन करा है कि इनमें से अभिकारी का चयन कीजिए। ऑप्शन है यहाँ पर संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम और यहाँ पर डी वाला क्या है क्रिया है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों का है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? एक अभिकारी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी का खंड ब स्टार्ट होता है। खंड ब में यहाँ पर आप सभी का गद्यांश दिया गया है। ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप सभी के पास इस तरीके से एक गद्यांश दिया गया है जिसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। फिर यहाँ पर आप सभी के पास एक अथवा में गद्यांश दिया गया है जिसमें इसमें भी क्या है 3 क्वेश्चन आप सभी में दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आप सभी का दूसरा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी पद्यांश पर आधारित उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के पास यहाँ पर क्या है आप सभी के पास पद्यांश दिया गया है, एक यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर अथवा दिया गया है जिसपे यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कराए कि उपर्युक्त पद्यांश पर का संदर्भ लिखिए। ठीक है। आगे यहाँ पर है आप सभी का आगे है यहाँ पर तीसरा वाला क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप सभी के पास यहाँ पर 2 क्या है गद्यांश दिया गया है संस्कृत का। ठीक है। जो कि पहला गद्यांश जो है मेरे प्यारे बच्चे ये आप सभी का वाराणसी पाठ से लिया गया है और ये अथवा वाला जो गद्यांश है आप सभी का प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है। ठीक है। और क्या करा है इसी का संदर्भ लिखिए और हिंदी में अनुवाद कीजिए इसका। ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप सभी का यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का साथ संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप सभी के पास यहाँ पर 2 मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया गया है संस्कृत में श्लोक दिया गया है जिसे पद्यांश भी कहते हैं। आप सभी के पास यहाँ पर जो पहला श्लोक है मेरे प्यारे बच्चों ये जीवन सूत्रार्थ से लिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि 5वां का क्वेश्चन करा है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के इलाके में जो भी खंडकाव्य चलता हो उसका क्या करना है आप सभी को यहाँ पर उत्तर देना है। ठीक है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मिर्ज़ापुर जिला में जो है आप सभी का ज्योति जवाहर खंड चलता है, इसी प्रकार से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग खंडकाव्य चलते हैं। तो आप सभी को पता कर लेना है कि कौन कौन से खंडकाव्य किस जिले में चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर 6वां वाला क्वेश्चन है कि क वाला क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आप सभी के पास 4 लेखक दिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, पदुलाम फूलालाल बख्शी जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो आप सभी को क्या करना है जिस भी लेखक को आप सभी के पास जो अच्छे तरीके से आप सभी को जिसका जीवन परिचय याद हो उसी लेखक का आप सभी को क्या करना है जीवन परिचय लिखना है। यहाँ पर इसको जीवन परिचय पूरा लिखने पर आप सभी को पूरे 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आप सभी के पास यहाँ पर 4 कवि दिए गए हैं, सूरदास जी हैं, रसखान जी हैं, मैथिली शैलगुप्त जी हैं और अशोक वाजपेयी हैं। ठीक है। तो चारों कवियों में से किसी एक कवि का आप सभी के पास जीवन परिचय को लिखना है। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों अगला यहाँ पर क्या कर रहा है कि 7वां वाला क्वेश्चन है कि अपने पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की कथा की पाठ्यवस्तु से कोई कंठस्थ एक श्लोक लिखिए। यानी आपके जो बुक में ही हो वही आप सभी को क्या करना है श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी इस पेपर में जो श्लोक न आया हो उसी को लिखना है जिससे मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर 2 नंबर मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर 8वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि आपके मित्र ने 10वीं कक्षा की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसके बधाई के लिए एक पत्र लिखिए। या फिर यहाँ पर 8वां करा है कि डेंगू और मलेरिया के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए जिले के चिकित्सालयों में से अपर्याप्त चिकित्सा
सुविधाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जिला चिकित्सक अधिकारी को एक पत्र लिखिए। जिसमें प्यारे बच्चों आप सभी को पत्र लिखने पर पूरे 4 नंबर मिलते हैं। अब यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। आप सभी के अनिवार्य संस्कृत से यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप सभी को जो भी आप सभी को अच्छी तरीके से इसका आंसर याद हो उसी किन्हीं 2 का आप सभी को यहाँ पर आंसर देना है। अब यहाँ पर देखिए 10वां वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 5 आप सभी के पास निबंध दिए गए हैं। जीवन में अनुशासन का महत्व है, पर्यावरण प्रदूषण और समाधान है, जनसंख्या वृद्धि की और समस्या का समाधान है, देश प्रेम है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के पास इस तरीके से 5 निबंध दिए गए हैं। आप सभी को जो भी अच्छी तरीके से निबंध लिखने में आसानी पड़े आप सभी को उसी को लिखना है। निबंध लिखने पर आप सभी को पूरे 7 नंबर मिलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस पेपर को आप हल करके जाइए, आप सभी के बोर्ड एग्जाम में यानी आपके प्री बोर्ड में सेम यही पेपर आएगा। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।